हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टेंसेस। अब देखो बच्चों, टेंसेस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर टेंसेस। अब सबसे पहले सवाल आता है कि टेंस होते क्या है, ठीक है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम, ठीक है। अब वो टाइम तो बता रहा है, लेकिन किसका टाइम बता रहा है, टाइम ऑफ एक्शन। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंस। देखो, टू एक्सप्रेस टाइम ऑफ एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस टेंस इज यूज्ड। अब कोई भी एक्शन कब हुआ ये अगर आपने बताना है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, टेंस के साथ, टाइम के साथ। उसका टाइम क्या था, कब हुआ या होगा या अभी हो रहा है, इन सब चीज़ों को हम जब डिनोट करते हैं इंग्लिश में। हिंदी में तो हमें बोलना आता है, लेकिन व्हेन वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश यू शुड नो कि हमें इसको कैसे बोलना है, कब आपने इज लगाना है, कब वॉज लगाना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है टेंसेस होते क्या हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, जो टेंस है, जो टाइम है, टाइम हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं ना, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। चलो, अब ये जो है, ये मैंने आपको अभी भी बताया कि टेंस मतलब टाइम, टाइम हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ये फर्दर 4 में डिवाइडेड है, दैट इज इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन टोटल हाउ मेनी टेंसेस वी हैव, 12। तो ये जो फर्दर 3 टाइप के टाइम है वो आगे 4 में डिवाइडेड है। तो टोटल कितने टेंसेस हैं हमारे पास, 12। ओके, चलो। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने एक लास्ट क्लास में सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो जल्दी से प्रीवियस वीडियोस में जाइए और सेंटेंस फॉर्मेशन वाला वीडियो देखिए, जिसमें बताया गया था कि किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे की जाती है, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों, आप कोई भी टाइप का सेंटेंस लिखते हो उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब है वो हमने पढ़े थे 2 टाइप्स के हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। उसी को ही रिकॉल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स में आपका आता है इज, एम, आर, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास मोडाल्स होते हैं जिसको हम क्या बुलाते हैं, जैसे कि विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, should, would, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो, एक ये वाले हैं, एक ये वाले हैं। मैंने अच्छे से लास्ट क्लास में बताया था कि इसको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं और इसको हम मोडाल्स बुलाते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है बी, हैव, डू, देखो आपको ये तो पता था कि हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमारे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, राइट। लेकिन अभी ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब में से निकाले गए हैं। मेन वर्ब कौन से हैं आपके, एक्शन वर्ड्स, राइट।
तो यहाँ से हमने हेल्पिंग वर्ब निकाले हैं, तो ये जो बी, हैव और डू है ये आपके मेन वर्ब्स हैं, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। तो इन्हीं मेन वर्ब में से हमने फर्दर हेल्पिंग वर्ब्स निकाले हैं। ये जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए है, ठीक है। इस पे आपने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास 3 मेन वर्ब की फैमिलीज है, बी, हैव और डू। इज, एम, आर, वॉज, वर बी की फैमिली को बिलोंग करता है, हैज, हैव, हैड हैव की फैमिली को बिलोंग करता है, एंड डू, डज, डिड डू की फैमिली को बिलोंग करता है। ओके और मेन वर्ब्स आपको पता है 5 फॉर्म्स में अवेलेबल हैं हमारे, V1, V2, V3, V1 plus ing, V1 plus S and ES। ओके बच्चों, तो ये आपके 5 फॉर्म्स हैं, ठीक है। चलिए अब हमने इन्हीं को यूज करते हुए अपने 12 के 12 टेंसेस फिल करने हैं। ओके तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अक्सर इंडेफिनेट में सिर्फ मेन वर्ब आता है, प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनेट, बाकी सारे के सारे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब भी आता है और मेन वर्ब भी आता है। चलो अब हम फटाफट से सारे के सारे टेंसेस के पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स चेक करते हैं, कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके साथ कौन सी मेन वर्ब लगती है, ये सारी चीजें। सबसे पहले हम अपने हम देखो पॉजिटिव सेंटेंसेस रही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडेफिनेट, जिसको हम सिंपल टेंस भी बुलाते हैं। ओके चलो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। अच्छा, V1 कब लगाएंगे? जब आप प्लूरल I और U की बात करोगे। और V1 S और ES कब लगेगा? जब आप सिंगुलर की बात करोगे। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल के साथ समझो इसको। I प्ले क्रिकेट, और यहीं पर ही अगर ही होता तो हम क्या बोलते? प्लेज। और यहीं पर ही दे होता तो भी हम क्या बोलते? प्ले। एक मिनट, ओके चलो नेक्स्ट आपका आता है, लेट मी चेक इफ दिस इज विजिबल टू यू। हाँ जी विजिबल है। इसको हम थोड़ा सा और डार्क करके लिखेंगे अगली उसमें। चलो, पास्ट होता है बच्चों सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेकेंड फॉर्म सबके साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। ओके सिंगुलर, प्लूरल, आई, यू, सबके साथ आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लिखनी है। एग्जाम्पल, दे प्लेड क्रिकेट, शी बोल दोगे तब भी प्लेड आएगा। ओके चलो आगे चलते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर में हमें क्या चाहिए?
देखो फ्यूचर मतलब आने वाले की, पास्ट मतलब जो हो चुका है, प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर मतलब आने वाला। तो फ्यूचर में हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई विल गो टू मार्केट। तो विल और शैल के साथ आपने हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहां पे दे लिख दो, दे विल प्ले। ओके बच्चों, तो ये क्या बन गया आपका? इंडेफिनिट। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके इन सारे के सारे सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स को कॉपी में लिख लीजिए। अब हम आते हैं कंटिन्यूस पे। कंटिन्यूस होता है जिसमें आईएनजी होता है, राइट? तो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंटिन्यूस है तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो आईएनजी तो आपने लगाना ही है, मेन वर्ब हमेशा आईएनजी की फॉर्म में लिखोगे। ओके, अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब। आईएनजी को कौन सपोर्ट करता है? इज, एम, आर। पास्ट है तो इज एम आर का पास्ट क्या हो जाएगा? वॉज, वर। और फ्यूचर है तो हमें क्या लगाना चाहिए? विल और शैल। और विल और शैल के साथ हमेशा क्या लिखना है आपने? बी। तो विल शैल के साथ बी आ गया, कंटिन्यूस है तो आईएनजी भी आ गया। ठीक है बच्चों, चलो अब इसमें इज आता है आपका सिंगुलर के साथ, एम आता है आई के साथ, आर आता है प्लूरल और यू के साथ, वॉज आता है सिंगुलर और आई के साथ, और वर आता है प्लूरल और यू के साथ। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे इसी का ही एग्जाम्पल। No, this color is not that much visible. एग्जाम्पल ग्रीन से लिख देते हैं। She is watching TV. Okay, she is watching TV. यहीं पर ही दे कर दोगे तो are watching TV। यहाँ पर पास्ट कर दो, she was watching TV, they were watching TV। ओके, यहां पर क्या आ जाएगा? she। अब क्या लिखना है हमें? will be आगे watching TV। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्या है आपका? पॉजिटिव परफेक्ट। अब परफेक्ट में हम हमेशा किसको इस्तेमाल करते हैं? पॉजिटिव इज ऑल अबाउट परफेक्ट इज ऑल अबाउट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड फ्यूचर है तो विल शैल। अब बस हमने बी नहीं लगाना, बी की जगह पे हैव लगा देना है। ओके, सिंपल इजी। हैज आएगा आपका सिंगुलर, हैव आएगा प्लूरल आई और यू के साथ। हैड तो सिंगुलर, प्लूरल, आई, यू सबके साथ ही आ जाएगा। ओके ओके, एग्जाम्पल आई विल, सॉरी वेरी सॉरी, मैंने विल गलती से लिख दिया।
I have played cricket. Okay. She had played cricket. And they will have played cricket. ओके गाइज, चल आगे चलती हैं. परफेक्ट हो गया. अब लास्ट आता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस. परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और कंटिन्यूस टेंस का मेन वर्ब लेते हैं. तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस सॉरी प्रेजेंट की बात कर रही है ना, प्लस हैज हैव बीन ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसमें आता है सिंस एंड फॉर. ओके, तो सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर हम यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो कोई भी एक्शन कब से हो रहा है तो सिंस. शुरू कब हुआ था तो सिंस. लेकिन कितनी देर से चल रहा है तो फॉर. ओके, हैज हैव वही आपका सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगा. यहाँ पे आप लगा दोगे हैड, बस बाकी सारा सेम. सिंस और फॉर. ओके, will shall have been प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस. अब सिंस को यहाँ पे फ्रॉम रिप्लेस कर देता है. देखो सिंस का तो मतलब होता है, अगर मैंने बोला सिंस मंडे है ना, मंडे को वो काम शुरू हुआ था तो सिंस. लेकिन मैं आने वाले मंडे की बात कर रही हूँ बिकॉज ये तो फ्यूचर है ना, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे फ्रॉम मंडे. ठीक है. और फॉर हम कब यूज करते हैं जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं. फॉर 3 days, फॉर 10 days. ओके, चलो फटाफट से इनके एग्जाम्पल देखते हैं. इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days. 3 दिन से बारिश हो रही है. इट हैड बीन. बस आपने सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं. सॉरी, फॉर 3 days. और अब वो कह रहे अगले 3 दिन बारिश होएगी, तो इट विल हैव बीन रेनिंग फ्रॉम मंडे. या फिर हम फॉर को फॉलो कर रही हैं तो फॉर को ही कंटिन्यू करते हैं फॉर 3 days. ओके बच्चों, तो ये है आपके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ओके, तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही है, जैसे ing ing ing, बीन बीन बीन. बस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा चेंज होते रहेंगे. ठीक है, तो एक बार देख लीजिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था आपका. पास्ट सॉरी मतलब ये आपके इंडेफिनिट थे, ये आपके कंटिन्यूस है, ये परफेक्ट है और ये परफेक्ट कंटिन्यूस है. ओके, तो ये थे सब सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस. अब हम करेंगे इन्हीं को ही नेगेटिव. अब नेगेटिव करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, नॉट लगाएंगे. और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है. ओके, तो चलो फिर नॉट लगाते हैं. वही सेम स्ट्रक्चर, बस बीच में नॉट ऐड ऑन हो जाएगा. तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट है तो डिड नॉट. अब डू डज का पास्ट क्या हो जाएगा, डिड. और will shall
नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इन सब के एग्जाम्पल्स बनाना आपका टास्क है, जैसे कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अच्छा, इसमें जो डू है वो प्लूरल आई और यू के लिए लगेगा एंड डज सिंगुलर के लिए। ठीक है बच्चों, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, बस नॉट ही तो लगाना है, बाकी सारा तो आपका सेम ही रहने वाला है। राइट, ओ सॉरी, नॉट तो इसमें लिखा ही नहीं, तो यहां पर विल शैल के बाद आएगा और बी से पहले आएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब परफेक्ट वही सेम हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म थी ना, तो बस इसमें नॉट लगा देना है। I have played cricket and I have not played cricket. Will shall not have not नहीं लिखना, not have लिखते हैं। ठीक है, तो हमेशा कभी भी कंफ्यूजन हो तो जो नॉट होता है वो सेंटेंस के थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, तो जिसको नहीं पता ये बात वो यहाँ पे लिख दो, 1, 2 और 3 नंबर पे नॉट आता है इन 90% ऑफ द केसेस। ठीक है, चलो परफेक्ट कंटिन्यूस, बस नॉट ही तो लगाना है। हैज हैव थर्ड नंबर पे नॉट, आगे सारा सेम, बीन। आगे वही आपका सिंस और फॉर। तो यहां पर नॉट हैव बीन आ जाएगा। और सिंस को कौन रिप्लेस करता है, फ्रॉम, फ्रॉम, तो यहां पर फ्रॉम और फॉर। ओके, चलो, तो ये तो हो गए आपके नेगेटिव। अब देखो हमने कुछ भी नहीं किया, जो भी हमारा पॉजिटिव था उसी को ही नेगेटिव किया, बस बीच में नॉट लगा दिया सेंटेंस के थर्ड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हम करेंगे इसी को ही इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इंटेरोगेटिव में आपको बस उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिखना है, दैट्स इट। बाकी सारा सेम ही रहेगा और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। ठीक है, तो चलो प्रेजेंट में क्या था हमारा हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। बाकी सारा तो सेम लिखना है हमको। राइट, इसमें क्या था, डिड। बाकी सारा अगेन सेम लिखना है हमको। इसमें विल शैल। ओके, नेक्स्ट अब कंटिन्यूस है तो वही इज एम आर था ना हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर भी इज एम आर। यहाँ पर बी लिख देना है।
सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे लेके जाना है आपको, विल और शैल वाला, राइट, जो पहला हेल्पिंग वर्ब है। बाकी बी वगैरह वो सब सब्जेक्ट के बाद ही लिखोगे आप, ठीक है। परफेक्ट है तो सॉरी, सब्जेक्ट तो बाद में लिखते हैं। हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फिर विल शैल था इसमें, अगर आपको याद हो, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। देखो कितना आसान है, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे लिख रहे हैं, बाकी सब सेम, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, बीन, बाकी सब एज इट इज। और क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है। हाँ, हैड, सब्जेक्ट, बीन, आईएनजी, ओके। और इसमें क्या था आपका, विल और शैल। बाकी सारा तो आपका सेम ही रहने वाला है। अच्छा, इसमें सेंस नहीं था, इसमें क्या था हमारा, फ्रॉम। ओके, तो देखो हमने 3 टाइप के सेंटेंसेस पढ़े, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। बस आपने अच्छे से पॉजिटिव वाले लर्न कर लेने हैं, और नेगेटिव में तो बस आप नॉट लगाओगे थर्ड नंबर पे, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद। और इंटेरोगेटिव में उसी हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और आगे लिख दो आप सब्जेक्ट से पहले। तो इसी तरीके से आपने सारे के सारे टेंसेस पढ़ लिए। तो टोटल 12 टेंसेस थे, उनको आपने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों की फॉर्म में देख लिया, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेंसेस के टेबल को आपने 3, 4, 5 टाइम्स अपनी कॉपी में बिना देखे ड्रॉ करना है, राइट, ताकि आप इसको अच्छे से ग्रैब कर लो और सब कुछ आपको टिप्स पे लर्न हो जाए, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में हम जो भी पढ़े वो आपको समझ आ जाए। अभी हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। चलो, आपने क्या करना है, टेंस आइडेंटिफाई करना है। शी इज प्लेइंग इन द गार्डन। अब इज प्लेइंग आईएनजी फॉर्म, तो कौन सा टेंस हुआ, आईएनजी हमेशा कंटिन्यूस में होता है ना, तो इसीलिए यहां पर आंसर क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही विल बी प्लेइंग। अब देखो अगेन आईएनजी है तो कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस वाले आपके पास 2 है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब विल किस में लगता है, फ्यूचर में। विल मतलब जो होगा, तो आंसर क्या होगा आपका, फ्यूचर। आई हैव फिनिश्ड, हैज हैव किस में लगता है, परफेक्ट में। अब हमारे पास 2 परफेक्ट थे, ए में और डी में, फ्यूचर और प्रेजेंट। फ्यूचर में तो वही विल शैल आता है, पर यहां तो हैज हैव है, तो हैव के लिए प्रेजेंट, हैड होता तो पास्ट। शी राइट्स, अब राइट्स क्या है, वर्ब की एस और ई एस, जो कि किस में लग रहा था, बिल्कुल फर्स्ट टेंस, याद करो, इनडेफिनेट वाला। इनडेफिनेट को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी बोर्ड को कुछ हो गया है, वेट फॉर 1 मिनट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रोहन एट एन एप्पल। अब एट क्या है बच्चों, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनेट, और उसी को ही हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। देखो फ्यूचर है तो विल शैल आएगा, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा, परफेक्ट है तो हैज हैव आएगा, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क। अब देखो नॉट लगा है तो नेगेटिव। अब ऑप्शन में नेगेटिव वाले देखो, एक ये एक ये, तो ये वाले 2 ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गए। अब बस आपने देखना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर होता तो विल शैल आता, यहां तो नहीं है तो ये भी नहीं, तो आंसर क्या है, ए, क्योंकि हैज लिखा हुआ है।
विल ही कम टू द पार्टी। अब पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो जहां क्वेश्चन मार्क और ये वाला स्ट्रक्चर हुआ, हेल्पिंग वर्ब से, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो वो क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव वाले अगेन दो थे हमारे पास। अब आपको बताना है कि ये फ्यूचर है या प्रेजेंट है। अब देखो विल लगा है तो बाय डिफॉल्ट देखो फ्यूचर ही होगा ना, तो आंसर क्या है, ए ऑप्शन। ओके चलो, तो आई बिलीव आप लोगों को टेंसेस का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया। अब आपने इसी की प्रैक्टिस असाइनमेंट करनी है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी गई है। इससे पहले भी जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, आपके सेंटेंसेस, सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स, आज टेंसेस वाला आपने पढ़ लिया, इन सब की असाइनमेंट आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, ठीक है बच्चों। तो आपने वहां से सारी की सारी प्रैक्टिस असाइनमेंट करनी है, नीचे से आंसर्स टैली करनी है और फटाफट से वहीं पे रिवर्ट करना है कि क्या आपको समझ आया, और यहाँ पर भी कमेंट करके बताना है कि आपने जो भी पढ़ा क्या आपको समझ आया सब कुछ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।